यूपीएससी चाहता है कि आपको गलतियों से बचाया जा सके, पर आप कहाँ मानने वाले हैं भाई साहब। यूपीएससी ने ओएमआर शीट कैसे भरनी है, क्या भरनी है, इस पर पूरा एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। ये मेरी पीडीएफ नहीं है भाई, ये यूपीएससी ने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये उन्होंने इसीलिए करी है क्योंकि वो हर बार एग्जाम में देखते हैं कि कम से कम 25-30% बच्चे जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं बस ओएमआर फिलिंग के चक्कर में गलती करते हैं। तो ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो नहीं, ये यूपीएससी का वीडियो है, तो तुम्हें देखना तो जरूरी है। आओ, सबसे पहले ये आपकी ओएमआर शीट जो आपको यूपीएससी हॉल में मिलेगी वो ये मिलेगी। अमूमन आप बहुत सारे दुकानों पे आते हैं, है ना, या कोचिंग में आते हैं, तो आपको ओएमआर शीट अनफॉर्चुनेटली उल्टी सीधी मिलती है या कुछ और लिखा होता है। ऐसा नहीं है, आपके एग्जाम में डिट्टो ऐसी ओएमआर शीट मिलने वाली है, जहाँ सेंटर लिखा रहेगा, सब्जेक्ट लिखा रहेगा, बुकलेट सीरीज लिखी रहेगी, विषय कोड लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चे, ये मेरी पीडीएफ नहीं है, ये यूपीएससी द्वारा निकाली हुई पीडीएफ है, तो इस पर आप डाउट नहीं कर सकते। एक बार आप मेरा हो डाउट कर सकते हो, इस पर बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात मैं जो बताना चाहता हूँ, सब्जेक्ट कोड। जैसे आपने सब्जेक्ट कोड भरा 0304, जो भी भरा आपने, जीरो भरा, तो जीरो पे ओएमआर ब्लैक बॉल पॉइंटमेंट से आपको गोले करने हैं। गोला कैसे करना होता है मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे जीरो गोला करना है, तो ये देखो एकदम परफेक्ट हो, तो को मेरा मार्कर जल्दी कर दिया, ठीक है, एकदम परफेक्ट गोला करना है, जरा सा भी काला छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और 4 पे करना है, जैसे जीरो लिखा 4 लिखा, तो 4 पे गोला कर दीजिए ऐसे, है ना, 4 पे ऐसे गोला कर दीजिए। इस तरह ओएमआर शीट बबल फिल किया जाता है, नंबर 1। फिर अगर आपका रोल नंबर है मान लीजिए 325469 3, तो 3 पे गोला कर दो मेरे भाई, ठीक है। 2, तो 2 पे गोला कर दो मेरे भाई। 5, तो 5 पे गोला कर दो मेरे भाई। 4, तो 4 पे गोला कर दो मेरे भाई, ठीक है। 6, तो 6 पे गोला कर दो मेरे भाई, ठीक है, मेरा भाई 9 9 सॉरी 9 पे गोला कर दो मेरे भाई, ठीक है। 1 पे गोला कर दो मेरे भाई, सॉरी 1 पे गोला कर दो मेरे भाई, ये गलत हो गया, ठीक है, वो जल्दबाजी मैंने किया है। तो जो जल्दबाजी मैंने किया है वो आप एग्जाम में ना करें, ठीक है। ऐसे ओएमआर शीट के गोले करने होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। फिर अब आप ध्यान से देखिए, आपको एनडीए एग्जाम में डिट्टो ऐसी ही ओएमआर शीट मिलने वाली है। अब सबसे पहले इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 160 लिखे हैं इसमें, तो आपके में 150 होंगे। अब एनडीए मैथ्स में मात्र 120 क्वेश्चन होते हैं। कई दृढ़ क्या करते हैं, उल्टा करना शुरू करते हैं और उल्टा ओएमआर भरते हैं, तो 120वें का गोला यहाँ कर देते हैं। बेटा 120th क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ध्यान से गोला भरना। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, इन्होंने खुद ही बताया हुआ है, ये पहला मिस्टेक्स, पहली गलती, इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट, सीरीज ए सर्व टू कैंडिडेट। अच्छा भैया, अब जैसे आपने बुकलेट सीरीज लिखा ए, तो आपको गोला कहाँ करना चाहिए था, ए पर। भाई साहब ने कर दिया सी, क्योंकि ये सी थे, ठीक है। ऐसा गलती आप ना करिएगा, अगर ए हो तो ए पे ही गोला करिएगा। अगर यही गलत कर दिया तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो ये गलती पहली हो गई। नंबर 2 आइए, नंबर 2 गलती बहुत बड़ी, इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट सीरीज ए सर्व टू कैंडिडेट, यानी कि इनकोडिंग नॉट डन बाय कैंडिडेट, यानी कि आपने इसको भरा ही नहीं, तब भी आप फेल हो गए। फेल होने के तरीके देख लो बेटा, ये सब ना करना, पास हो जाओगे, ठीक है। इनकोडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर, अब देखो सब्जेक्ट कोड आपने भरा 02, ठीक है, और गोला कर दिया 01। आपने रोल नंबर भरा 081485, और इसी में सारे गोले कर दिए, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना। जो भी रोल नंबर आपका हो, और जो भी जैसे 0 है 022, जैसे रोल नंबर हो वैसे भरिएगा और वैसे बबल करिएगा, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। अगला आइए, अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग ध्यान नहीं दोगे। मार्किंग ऑन एरियाज, यानी कि राइटिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरियाज। जैसे देखो, कई बार गलती क्या करते हैं बच्चे, कुछ लोग होते हैं ना भाई, भगवान की बहुत मानता कि हम पढ़े नहीं है तो क्या वो भगवान क्वालिफाई करवा देंगे जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भौकाल जिंदाबाद, कुछ भी लाइनिंग कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया। तो जो बेटा ये पार्ट दिया होता है, इस पार्ट में कोई भी आप पेन नहीं चलाएंगे। आई रिपीट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी पेन से लिखना, ड्राइंग बनाना, आर्ट बनाना, कुछ भी इस वाले पार्ट में नहीं करेंगे, ना यहाँ करेंगे। देखो मैंने गोले कर दिए, ध्यान से देखो मेरी बात, ना यहाँ करोगे ना यहाँ करो। ओएमआर शीट की इज्जत करो, तभी इज्जत हो पाएगी एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ो, और इवन नीचे भी है ना,
अब आओ सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती, ये गलती तो अभी एक रिसेंटली एक बच्चा भी आया था हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, मॉक देने आया था और उसने भी गलती करी थी, तो ये गलती तो बहुत पॉसिबल है। कैंडिडेट शुड इनकोड बबल्स कंप्लीटली वाइल मेकिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, ये देखिए, ऐसे गोले नहीं करने होते हैं भाई साहब, ऐसे करोगे तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा बेटे, ऐसे गोले से बचने हैं। और करना कैसे गोला है, ऐसा एकदम क्लियर कट, बढ़िया बढ़िया, इन्होंने भी कम किया वैसे तो, और गाढ़ा करना चाहिए, है ना, एकदम गाढ़ा गाढ़ा करना चाहिए एकदम, और पूरा सर्किल करना, सर्किल के बाहर मत कर देना कि पूरा काला काला खोद दो, ये भी ना कर देना है। फिर अब आओ, स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपकी जो ओएमआर शीट हो वो मुड़ी हुई फटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी अच्छे से होनी चाहिए, लाइन अलाइन होना चाहिए जिससे कि स्कैन हो सके। ठीक है, अब मिस्टेक्स इन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल तौर पे क्या हो गया कि रोल नंबर जो लिखा हुआ है, अब देखो रोल नंबर यहाँ क्या लिखा, खुशी पांडे, जैसा साइन यहाँ है वैसा ही साइन वहाँ होना चाहिए कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट क्या, खुशी पांडे, खुशी पांडे का साइन सेम होना चाहिए, 0980 0980, जो रोल नंबर हो वो सेम हो। अब देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें मैं कि क्या रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस, मतलब कहने का ये है कि यहाँ कुछ और लिखा हो वहाँ कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, करेक्ट प्लेस डिजिग्नेशन फॉर एंट्री ऑफ डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, एंट्री मेड ऑफ रॉन्ग प्लेसेस, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जैसे उम्मीदवार का नाम जो लिखा हुआ कैंडिडेट सिग्नेचर खुशी पांडे, अब वो अपना नाम यहाँ ना लिखकर जहाँ इन्विजिलेटर है वहाँ लिख दे अपना नाम, नंबर वन। नंबर टू, गलती क्या करनी है कि अब जैसे ये फेस सिमली सिग्नेचर है, यहाँ से कुछ नहीं छूना है, जहाँ लिखना नहीं है वहाँ ना लिखा जाए। कैंडिडेट सिग्नेचर मतलब यहाँ आपका साइन होगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर यानी जो एग्जाम हॉल में होगा उनका साइन होगा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। अब इसके सिवा भी मेरी जस्ट मिनट, अगर आप एज लिमिट देख सकते हैं, ये आपकी एज लिमिट है ना, आप खुली गया तो देख लो बेटा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप देख लीजिए एनडीए टू के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये खुला हुआ है, ठीक है। अब फिर से मैं एक बार बोलूँगा, ओएमआर शीट में इन सब के सिवा भी और गलतियाँ होती हैं, जैसे क्या, जैसे ये कि हम लोग ओएमआर शीट फिलिंग करने में लेट कर देते हैं, तो लेट मत करना बेटा, आधा पेपर करना फिर फिलिंग करना। नंबर टू, प्लीज़ एक बार ये चेक कर लेना, अगर ऑप्शन ए बी सी डी में 2 1 3 4 है तो आपका आंसर 2 है पर वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में टिक करना। ये कुछ और मिस्टेक्स है जो ध्यान रखिएगा। बाकी ये पीडीएफ जो है हमारी एप्लीकेशन पे मैंने डाल दिया है, मैंने अपनी एप्लीकेशन पे इस पीडीएफ के साथ में एक डेमोन्स्ट्रेशन ओएमआर भी डाल दिया है। आप लोग जाइए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैथ जुगाड़ से। ये पीडीएफ, ये मेरा कागज़ नहीं है, ये यूपीएससी द्वारा दिया हुआ है, तो ये भी डाउनलोड कर लीजिए, एक बार खुद से पढ़ लीजिए, एक ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और हो सके तो 10-15 जेरोक्स निकाल कर ओएमआर फिलिंग करने की प्रैक्टिस भी एक बार एग्जाम से पहले कर लीजिए। कुछ भी हो जाए बच्चे, इस बार एग्जाम फोड़ना है।